अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अज़ाब पे अज़ाब, अज़ाब पे अज़ाब, अज़ाब कितने अज़ाब और आने हैं हम पे। कोरोना का अज़ाब, एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फिर एडिबल ऑयल क्राइसिस, ये सारे अज़ाब हम पे नाज़िल हो रहे हैं। पाकिस्तान में दुनिया की बड़ी बड़ी मस्जिदें हमने बनाई हैं, बड़े बड़े उलमा पैदा किए हैं जो रो रो के हलकान हो के अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह शायद हमारी दुआ कबूल कर ले। लेकिन हम पे अज़ाब जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। और बिकाऊ मीडिया कोई और बात नहीं कर रहा, वो अपना मंजन चूरन बेच रहा है। अब क्या हो रहा है आगे? पिछले साल तो हमने यूक्रेन से गंदम ले ली थी, इस दफ़ा हम कहाँ से लेंगे? आपको शायद पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि यूक्रेन दुनिया का 7% वीट बनाने वाला, पैदा करने वाला मुल्क है, और रशिया 18% दुनिया को वीट पैदा करने वाला मुल्क है, देता है एक्सपोर्ट। तो ये दोनों सप्लाईज तो हो गई कट। अब गंदम का बहरान आगे शदीद। और एक और बात यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो रही, हमारी अपनी जो क्रॉप है वो 20 से 50% इस दफ़ा कम हो गई। उसकी वजह सिंपल यही है कि बारिशें नहीं हुई। डायरेक्ट हम मौसम बहार तो आया ही नहीं। आपके सामने है, हम सीधा अप्रैल चल रहा है और कितनी शदीद गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। हम डायरेक्ट गर्मी में ही मुंतकिल हो गए। मैं इस्लामाबाद वाले घर में, आज पानी नहीं था मेरे घर में, मैंने टैंकर को कॉल की, टैंकर ने कहा कि मैं तो शाम को आ सकता हूँ। तो ये कैपिटल की हालत है, पाकिस्तान का कैपिटल, जहाँ दुनिया की बेहतरीन मस्जिद, बेहतरीन कैपिटल, बेहतरीन हर चीज़, लोग यहाँ हैं। श्रीलंका को सिर्फ 50 दिन लगे थे तबाह होने में, सिर्फ 50 दिन, और वो बिल्कुल उनका भट्टा बैठ गया था। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और इस्तग़फ़ार जो है ना उसको पकड़ लें और अल्लाह से माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ा के मांगें। सूरह यूसुफ उसकी तिलावत शुरू करें कहत साली में, वो बहुत कारआमद है। और मुझे ये लगता है कि जैसे मैं कोई पक्की मेरे पास ख़बर तो नहीं है, लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे दज्जाल आने से पहले एक वबा आई थी, कोरोना आया था, जैसे वबाएँ आई हैं, और उसके बाद फिर कहत साली के 3 साल होंगे। क्योंकि जब दुनिया बिल्कुल डूब जाएगी और कहत शदीद हो जाएगा तो फिर दज्जाल आगे कहेगा कि मैं तुम्हारी फसलें सैराब करता हूँ, मैं तुम्हें फसलें उगा के देता हूँ, तो लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। तो इस तरह की कुछ सूरत हाल नज़र आ रही है। और पानी का क्राइसिस एक और यानी कि संगीन हमारे लिए बन जाएगा आने वाले दिनों में। ये बम है, ये आज आपको सुकून से आप ईद मना लें। मैं तो कहता हूँ अपने मौलवियों से कहें कि खुदा के लिए नमाज इस्तिस्का मेरा ख्याल इसकी होती है, वो पढ़ें, ईद की नमाज के साथ नमाज पढ़ें, पानी के लिए, बारिश के लिए दुआ मंगवाएं, कहत साली के लिए दुआ मंगवाएं, सारे काम भूल जाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले कुछ मंथ आगे, 6 माह, 8 माह, साल, इसमें ये सूरत हाल इतनी वर्स्ट हो जाएगी कि आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। आपके जहन में आप समझ भी नहीं सकते ये हो क्या रहा है। तो इसको सीरियस लेंगे। इस दफ़ा जो बारिशें हुई नहीं हैं, कश्मीर के पहाड़ों में बर्फ़ जो है वो गर्मी से शदीद तरह पिघली है। उधर भी यानी कि जहाँ पहाड़ है वहाँ पे भी पानी का बहरान शदीद होगा। और यहाँ पे जो अब डॉलर क्राइसिस है और पानी डैम्स में नहीं है, बिजली का क्राइसिस शदीद हो जाएगा, डॉलर हमारे पास है नहीं है, बिजली के लिए बनाने के लिए हम महंगी फ्यूल ले नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें इतनी आपस में जुड़ी हुई हैं और गंभीर हैं, और जो हुक्मरान हैं उनको कोई मसला नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, वो उनके लिए कोई इशू नहीं है। हम आम आदमी के लिए मसला है। हमने इसके बारे आवाज़ भी उठानी है, हम इसके बारे प्रिपेयर भी करना है, हमने इसके लिए दुआ भी करनी है। हम सब मिल के कोशिश करें और अभी से करें प्लीज़। खुदा के लिए कोरोना जैसी सूरत हाल आप सब लोगों ने गुजारी है, लोग तबाह हो गए हैं उसके अंदर, लोगों ने ख़ुदकुशियाँ बाद में कर ली हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ उस टाइम उनको पता नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, हो क्या रहा है, होना क्या है, आगे क्या होगा। इस वॉर ने हमें तबाह व बर्बाद कर देना। और हम एक और बात बता दूं कि हम रशिया के साथ क्यों ना जाएं। मैं इमरान खान का हक़ में नहीं हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सच की हक़ की बात कर रहा हूँ कि हमें अमेरिका के डॉलर इस टाइम नहीं चाहिए, हमें गंदम चाहिए, हमें ऑयल चाहिए, हमें गैस चाहिए। और ये कहाँ से मिलेगी?
एडिबल ऑयल चाहिए, ये हमें कहाँ से मिलेगा? रशिया। रशिया वाहिद इस टाइम पावर है जिसके पास ये सब कुछ है, और वो भी हमें डिस्काउंट पे दे सकता है। तो खुदा के लिए अब एक गैर क्या कहते हैं कम्युनिस्ट मुल्क के लिए भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह वहाँ पे जंग ख़त्म करे और वो हमें डिस्काउंटेड रेट पे हमें ये चीज़ें मिलें। और उसके साथ शहबाज शरीफ साहब या जो भी वज़ीर आज़म अब है, खुदा के लिए रशिया के पास ज़रूर जाएं, और रशिया से ये चीज़ें मिलनी है, आपको अमेरिका से कुछ नहीं मिलना, क्योंकि ये ज़रूरत है, ये बेसिक्स हैं, ये नीड्स हैं, ये लग्जरी नहीं है, ये मेरी बिल्ली की खुराक नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे मंगवा दें। ये हम आम इंसानों की खुराक है। एक गंदम, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी, तेल, ये सब बेसिक्स हैं, बेसिक्स। यानी कि हमें अगर इतना शदीद कहा था हमें कुछ और ना भी हम मिले, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, लेकिन हमें खाने वाला तेल तो चाहिए, हमें गंदम तो चाहिए। तो खुदा के लिए मैं अपने हुक्मरानों से कहता हूँ कि प्लीज़ 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 अल्लाह से दुआ, आप हरम में जो भी मांगी है, यहाँ पे भी ये अमल करने की ज़रूरत है। रशिया से बात करें, रशिया से चीज़ें लाएं, रशिया से ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और वो देने को तैयार भी हैं, सिर्फ आपने कदम बढ़ाना है। मैं सबसे दुआ करूँगा कि नमाज इस्तिस्का, नमाज ईदैन के साथ पढ़ें, और उसके बाद इस्तग़फ़ार शदीद तरीन करें। माएँ बहनों से गुजारिश है, वो घर में बैठी हैं, मर्द चलें गम रोज़गार में हैं, लेकिन वो घर में बैठ के ये कर सकती हैं, उन्हें ये करना चाहिए। सूरह यूसुफ पढ़ें उन कहत साली में, और आपको पता है कि सूरह यूसुफ काफ़ी कारआमद है। तो ये वज़ाइफ करना शुरू कर दें और अल्लाह से मदद मांगें। होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह आपका और मेरा हमेशा मददगार रहा है और रहेंगे, और हमें इस